डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में 1.2 पढ़ लिया था और अब 1.3 प्रश्न वाला 1.3 संयुक्त फलन की पढ़ रहे हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि कारण से बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषाओं में से उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो ए स्टार बी बराबर ए जो एन से आ रहा है और ए स्टार बी ए प्लस बी माइनस 3 जो एन से बिलोंग कर रहा है और ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3 बी जो एन से बिलोंग कर रहा है। और ये वाली तो अपन टेस्ट करते हैं सबसे पहले। देखो सॉल्यूशन अपने को दिया है ए स्टार बी बराबर ए एन से। तो माना अपने को ये बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। द्विआधारी संक्रिया है या नहीं बताने के लिए अपने क्लोजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई समर्थ होने की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो कोई ऑपरेशन दे रखा है, जैसे ये स्टार का ऑपरेशन दे रखा है ना, तो ए और बी के बीच में कोई भी संक्रिया स्टार ऑपरेशन हो तो फिर वो जो एलिमेंट आता है ऑपरेशन होने के बाद वही उसी सेट से आना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है इससे ही आना चाहिए। तो देखो ए स्टार बी, ठीक है, सॉरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन और ए स्टार बी बिलोंग्स टू एन और ए बिलोंग्स टू एन। दिस इंप्लाइज देखो ए स्टार बी बराबर ए जो एन नेचुरल नंबर है, तो मैंने लिया ए और बी जो प्राकृतिक संख्याओं में से लिया। उसके बाद मैंने ए स्टार बी का ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे ए मिला इस क्वेश्चन के अनुसार। तो मुझे ए मिला वो मैंने पहले नेचुरल नंबर में ले लिया था। तो मतलब ये समर्थ है, कहता है समर्थ है। अगर समर्थ होता है तो ये द्विआधारी संक्रिया है। ए स्टार बी बराबर ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू एन, ए कोमा बी ले लो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन एक द्विआधारी संक्रिया है। अब स्टूडेंट अपन दूसरा करते हैं। दूसरा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3, जहां ये बिलोंग कर रहा है सारा नेचुरल नंबर में। तो सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, ए और बी को नेचुरल नंबर में मान लिया। उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3b। अगर ये इसमें बिलोंग कर जाता है तो ये समर्थ होगा। तो फॉर एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया नेचुरल नंबर के लिए ले लिया 1 और 2 बिलोंग्स टू एन और 1 स्टार 2 बराबर 1 प्लस 2 माइनस 3 बिलोंग्स टू एन। 2 और 3 और 3 माइनस 3 0, ये एन में बिलोंग नहीं कर रहा, अतः दी गई, अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्योंकि मैंने 1 और 2 नेचुरल नंबर से लिया था और इनके बाद ये ऑपरेशन लगाने के बाद वो नंबर नेचुरल नंबर में आ ही नहीं रहा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में आ ही नहीं रहा, तो फिर ये एक द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। इसके बाद थर्ड में देखते हैं अपन। थर्ड क्या है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b, जो भी एन से आ रहा है सारे। तो अपन अब देखते हैं कि मान हल के लिए करते हैं। माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, यानी कोई नंबर ले लिए ए और बी जो नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्या में से। तो उनके बाद इसका ऑपरेशन लगाया ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ उसके लिए। जैसे मैंने ले लिया 1 और 2 बिलोंग्स टू एन, तो 1 स्टार 2 बराबर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 1 6 और 7 बिलोंग्स टू एन। तो
तो ये मेरा अतः है दी गई संक्रिया एक दी गई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। देखो अगर यहाँ मैंने 1 और 2 लिया, नेचुरल नंबर में कोई कुछ भी ले सकते हैं, अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती ना, जैसे मैंने यहाँ कुछ भी नंबर ले लिया और ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करे, एक भी चीज नहीं बिलोंग करते, तो फिर ये सारा असत्य माना जाएगा, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 और 2 लिया, ऐसे कोई भी नंबर ले लो, अगर वो सत्य होगा तो सबके लिए होगा। अगर अपन काउंटर में एक भी चीज मिल जाती है तो वो असत्य होगा। अब देखो थर्ड करते हैं अपन, फोर्थ में ए स्टार बी बराबर ए बाई बी, और ये कहां से आता है? रेशनल नंबर से, द्विघात संख्याओं से। ठीक है, तो हल के लिए करते हैं अपन। तो मैंने ले लिया जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू, और ए स्टार बी बराबर ए बाई बी। एग्जाम्पल से लेते हैं इसको, जैसे मैंने ले लिया 1,0 बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि ये 1 और 0 रेशनल नंबर में आते हैं, तो फिर मैंने ले लिया 1 स्टार 0 बराबर 1/0। 1/0 ये कोई रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये Q के बराबर 0, Q 0 के बराबर होगा तो ये नॉट बिलोंग्स टू Q। अतः ये है द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में यह है कि ए स्टार बी ए माइनस बी आर से आ रहे, जैसे ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ठीक है, ये कहां से आर से आ रहे हैं? तो अपन लेते हैं जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया सॉल्यूशन के लिए a कोमा b बिलोंग्स टू r, और a स्टार b बराबर a माइनस b बिलोंग्स टू r। ये r में बिलोंग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने 1 और कोमा 2 बिलोंग्स टू r, तो 1 स्टार 2 बराबर 1 माइनस 2, तो ये हो गया बिलोंग्स टू r माइनस 1 बिलोंग्स टू r। अतः है द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड है। निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है या नहीं। देखो क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय होता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ये क्रम विनिमय होता है, जहां ए कोमा बी बिलोंग्स टू से आर से हो जाए, या फिर नेचुरल नंबर कोई से भी दे रखा होता है। और साहचर्य ये होता है कि ए स्टार बी स्टार सी, यानी ए और बी का स्टार और ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों इक्वल होना, तो फिर ये साहचर्य का कंडीशन फॉलो करते हैं, जहां ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। आर को या फिर कोई जोड़ा नहीं दे रखो। तो अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स, अपन को लिखना है सबसे पहले ए स्टार बी बराबर 2ab। ये कहां से है? n से, नेचुरल नंबर से। तो अपन को सबसे पहले क्रम विनिमय दिखाना है। क्रम विनिमय के लिए क्या करते हैं? क्रम विनिमय, जैसे क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी ये होती है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अगर ये दिखाते हैं तो क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी ए कोमा बी बिलोंग्स टू n। तो इसने दे रखा है जैसे ए स्टार बी क्या होता है? 2ab होता है। हम इक्वल में लेते हैं
और ए स्टार बी अगर ए टू ए की पावर ए बी होता है तो बी स्टार ए क्या होगा, टू तो लिख देंगे पहले। और अब क्या करेंगे, बी की जगह मतलब ए की जगह बी आ रहा है ना, तो ए बी है तो बी ए हो जाएगा, बी ए। तो ये हमेशा इक्वल होगा। अतः ए स्टार बी संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय होगी। अब देखते हैं अपन साचरी। साचरी क्या करते हैं, इसके लिए ये करते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले इन दोनों का कर लेते हैं, फिर इन दोनों को कर लेते हैं। और फोर जहां ए कोमा बी सी बिलोंग्स टू जैसे एन हो गया, अपने को एन दे रखे हैं। तो अब देखो मैं लिखता हूं उसको ए स्टार बी क्या होता है, ए स्टार बी होता है टू ए बी, ठीक है। और स्टार सी बराबर ए स्टार बी सी क्या होता है, बी सी होता है जैसे ये चीजें सेम है, बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे ए स्टार बी पर कंडीशन लगाने पर टू ए बी आता है और बी स्टार ए पर कंडीशन लगाने पर टू बी ए आता है। इसी तरह से अगर बी स्टार सी पे लगाते हैं तो टू बी सी आता है, ठीक है। और ए बी पे लिख दिया अपन ने, अब यहाँ पे हो जाएगा टू बी सी। अब देखो, अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो अगर टू ए बी स्टार सी, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ आपकी बात क्या है, ये टू ए बी की जगह ए की जगह है ना, ये ए की जगह ए स्टार सी या बी स्टार सी, जैसे बी स्टार सी अपन क्या लिखते थे, टू की पावर बी सी। तो अपन देखो टू, अब ये बी की जगह आएगा तो टू ए बी, टू की पावर ए बी, समझ रहे हो। जैसे सॉरी ऐसे समझो, बी स्टार सी बराबर होता है टू बी सी, बी स्टार सी अपन लिख लिया, बी स्टार सी टू बी सी हो गया। अब इसका लिखना है पूरे को, जैसे ए स्टार टू बी सी, इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे जैसे ए और बी, तो इसको लिखते हैं अपन टू ए बी, तो इसको लिखेंगे टू और ए मल्टीप्लाई टू बी सी, इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे। तो इसके लिए ये लिखते हैं क्योंकि टू ए टू बी सी, ठीक है। और इसी तरह से इसको लिखते हैं टू और टू ए बी और सी, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू इक्वल है, नहीं, अतः यह साचर्य नहीं है, ठीक है। ये अपन अभी सेकंड कर रहे हैं, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करते हैं। सेकंड में ये है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, और जहाँ ये सारे बिलोंग कर रहे हैं इसमें एन से, ठीक है। तो अपन लिखते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए क्या करते हैं, क्रम विनिमय के लिए करते हैं ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, जहाँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू, यहाँ नेचुरल नंबर से आ रहे हैं तो अपन देखो स्टार ए, इसके बाद ए स्टार बी क्या है अपना, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी बराबर बी स्टार क्या होगा, बी प्लस ए, इसमें रख रहे हैं सेम, और प्लस
बी स्क्वायर ए। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। अतः है संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं साचर्य। साचर्यता देखते हैं। साचर्यता में क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले इन दोनों का ब्रैकेट है, फिर इसके बाद जहां ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू, यहाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। देखो स्टूडेंट, अपन लिखते हैं पहले ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या होता है? ए स्टार बी, ए स्टार बी है ना, तो ए स्टार बी होता है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, फिर स्टार सी। देखते हैं पहले इसको एलएचएस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एलएचएस ये है, तो इसकी मतलब ये हो गया। तो ए स्टार, अब यहाँ पूरा है ना, ये इसको मान लेते हैं अपन ए, ये ए की तरह, ए स्टार सी की तरह हो जाएगा। जैसे ए स्टार बी है ना, ए स्टार बी, ये कंडीशन लागू करता है, तो ये पूरा अब ये कंप्लीट एक हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, अब क्या होगा कि अपन ए की जगह ये रखेंगे ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी रख दिया, और बी की जगह सी प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में उसके बाद सी। ठीक है, और इसके इक्वल में ये आरएचएस देखते हैं। आरएचएस क्या है? आरएचएस है ए स्टार, यहाँ बी की जगह क्या है? बी स्टार सी, यानी बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। अब इसको इन दोनों को करते हैं। पहले a प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, ठीक है, प्लस a और b है ना, a का स्क्वायर b प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। क्या इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वल नहीं है, तो फिर ये दिस इंप्लाइज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड नॉट इक्वल। अतः है साहचर्य नहीं है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये इक्वेशन थर्ड, यदि पूर्णांक के समुच्चय z में एक संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a प्लस बी प्लस वन फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू z यह पूर्णांक है और द्वारा परिभाषित हो, तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय और साचर्य है। पहले अपने को क्रम विनिमय तथा साचर्य प्रूव करना है। इसका तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, इसके बाद इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है और किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन अपन सबसे पहले देखते हैं कि अपने पास क्या दे रखा है। स्टार ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस वन फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्रम विनिमय देखते हैं। क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो ए स्टार बी अपना क्या है, ए प्लस बी प्लस वन बराबर बी स्टार क्या है, बी प्लस ए प्लस वन, तो ये इक्वल है। दिस इंप्लाइज आता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है, ये संक्रिया क्रम विनिमय होगी। इसके बाद अपन देखते हैं साचर्य। साचर्य के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी।
जहाँ a, b, c बिलोंग्स टू z। अब देखो यहाँ पे अपन इसकी ये लगाते हैं a प्लस बी, a स्टार b होता है तो a प्लस बी प्लस 1 हो जाता है, तो 1 हो गया। उसके बाद स्टार c बराबर a स्टार b में क्या हो जाएगा b प्लस c प्लस 1। और अब क्या होगा, अब होगा इसको a मान लो एक बार के लिए, a प्लस बी प्लस 1, ठीक है। उसके बाद प्लस c प्लस 1, उसके बाद यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो ये दोनों इक्वल है, सिंपलाइज ये साथ से ये है, साथ से ये था, साथ से ये है, सॉरी अतः है दिए गए स्टार एक संक्रिया है वो साचर्य है। अब अपन देखेंगे साचर्य होने के बाद इसने कहा है कि इसका तत्समक भी ज्ञात कीजिए। तत्समक के लिए क्या करते हैं कि तत्समक ये होता है a स्टार e बराबर a आ जाए, जहां a बिलोंग्स टू यहाँ z से आ रहा है। तो अगर a स्टार e बराबर a आ जाए तो वह तत्समक होता है। यहाँ e होता है ना जो एलिमेंट, वो इसका तत्समक होता है। तो अब अपन ऐसे करते हैं कि a स्टार b, जैसे a स्टार e लेते हैं अपन, a स्टार e है अपना a प्लस e प्लस 1 और ये इक्वल a, दिस इंप्लाइज a प्लस e प्लस 1 बराबर a, e बराबर a माइनस a, ठीक है। ये a से यहाँ माइनस हो गया और फिर -1, तो e बराबर -1। तो ये मेरा तत्समक अवयव मिल गया। पता है संक्रिया के लिए, संक्रिया a स्टार b के लिए तत्समक e बराबर -1 है। ये मुझे इसका तत्समक मिल गया। अब मैं इसका प्रतिलोम ज्ञात करता हूं। प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, प्रतिलोम के लिए करते हैं कि a स्टार b बराबर e आ जाए, यानी तत्समक अवयव आ जाए। तो यहाँ जो b होता है ना वो b बराबर होता है a इनवर्स। अगर अपन b से डिनोट कर दो चाहे इससे लिख दो, तो a स्टार b बराबर e आ जाए। तो अब मैं अपन ये कंडीशन लगाते हैं, देखो a प्लस b प्लस 1 बराबर e अपना क्या है -1। दिस इंप्लाइज a प्लस b बराबर -1, तो ये हो गया -2। तो ये b बराबर -2 -a, ये हो गया, माइनस कॉमन लेते हैं तो इसमें से 2 प्लस a, तो b बराबर इसका इनवर्स हो गया -2 प्लस a। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि समुच्चय r-1 ये रियल नंबर का सेट है जिसमें से r हटा दिया गया है और एक द्विआधारी संक्रिया है। तो निम्न प्रकार से परिभाषित है कि a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस ab फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r माइनस a, यानी वास्तविक संख्याओं के सेट में से 1 को हटा दिया गया है। और सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम भिन्न में है तथा साचर्य है। तत्समक अवयव भी ज्ञात किए और किसी अवयव का एक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्रम भिन्न में देखना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्रम भिन्न में के लिए क्या करते हैं, a b बिलोंग्स टू यहाँ किससे आ रहे हैं, ये आ रहे r-1 से। तो a स्टार b बराबर b स्टार a होना चाहिए। तो देखो a स्टार b क्या है, a प्लस b माइनस ab बराबर और b प्लस a माइनस ba। तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ 1 हटा दिया गया, यहाँ पे कोई भी नंबर जैसे 1
और यहाँ 2 रखा, 1 और 2 3 और 3 माइनस 6, ठीक है, माइनस 3 माइनस 6 जैसे यहाँ मैंने ले लिया एग्जाम्पल के लिए, जैसे A1 2 ले लिया बिलोंग्स टू 1 नहीं लेना, 1 तो रियल नंबर में है नहीं, जैसे 2 3 ले लिया, 2 3 बिलोंग्स टू R माइनस 1, तो जैसे A की जगह 2 और B की जगह 3, A की जगह 2 और B की जगह 3, तो 2 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 3 प्लस 2, B की जगह रख रहे हैं 3 और A की जगह 2 रखते हैं, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो देखो ये तो हो गए 5 माइनस 6, ये हो गए 5 माइनस 6, तो ये -1 बराबर -1 आता है, ये कर्मबिंदु में है, आता है संक्रिया कर्मबिंदु में, ये संक्रिया कर्मबिंदु में। अब अपन बात करते हैं साहचर्य। देखो साहचर्य के लिए क्या करते हैं, ए बी और सी बिलोंग्स टू, यहाँ R माइनस 1 से आ रहे हैं, और A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C, एक बार इन दोनों का करते हैं और एक बार इन दोनों का करते हैं। देखो A स्टार B क्या है, A स्टार B है अपना A प्लस B माइनस AB, ठीक है, और फिर स्टार C, और चलो अपना एक बार इसको A को सोल्व कर लेते हैं, तो ये अपना हो गया, इसको 1 मानो और इसको B मानो, जैसे यहाँ देखिए, देखो ये हो गया A प्लस B माइनस AB, और फिर B की जगह C प्लस C और माइनस AB, यानी A प्लस B माइनस AB, और यहाँ मल्टीप्लाई में C, देखो A प्लस B माइनस AB प्लस C, ये हो गया माइनस AC और माइनस BC और प्लस ABC, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस BC माइनस AC प्लस ABC, ये इक्वेशन है तो एक नंबर इसको, ठीक है स्टूडेंट। अपन ये पार्ट था LHS और अब अपन RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS के लिए देखो, RHS अपना RHS था ना, इसका RHS में क्या है, A स्टार B स्टार C, तो दिस इंप्लाइज A स्टार B स्टार C क्या हो जाएगा, B स्टार C हो जाएगा B प्लस C माइनस BC, और ये अब कंप्लीट क्या होगा, दिस इंप्लाइज A प्लस B प्लस C माइनस BC, और माइनस ये A और B की जगह B प्लस C माइनस BC। अब देखो A प्लस B प्लस C माइनस BC माइनस AB माइनस BC माइनस प्लस ABC, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ ABC है, यहाँ ABC है, यहाँ माइनस BC है, यहाँ माइनस BC है, यहाँ माइनस यहाँ देखो हमने किया था AB और माइनस AB और माइनस AC और प्लस ABC, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं ताकि उसके इक्वल हो जाए, A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस BC माइनस AC प्लस ABC, ये इक्वेशन अपना सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट था और इक्वेशन सेकंड, अतः है इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड, तो ये यहाँ से प्रॉपर्टी होंगे ना, ये LHS बराबर RHS, यानी LHS बराबर RHS, अतः साहचर्य है, यदि की संक्रिया साहचर्य है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, हमने
इसका क्रम विनिमय और साचर्य निकाल दिया। अब इसका तत्समक देखते हैं। तत्समक के लिए क्या करते हैं, ए स्टार ई बराबर ए हो जाता है, जहां ए बिलोंग्स टू, यहाँ कहां से हो रहा है, आर माइनस 1 से आ रहा है। तो इस तरह से हो तो ए स्टार ई बराबर ए आ जाए तो वो तत्समक होता है। तो ए स्टार ई अपन लिखते हैं, जिसे सिंपलाइज ए स्टार ई क्या हो जाएगा अपना, बी की जगह ई आएगा ना, ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए, और यहां पे हो जाएगा ई माइनस ए ई बराबर ए माइनस ए। यहां फिर वापस कॉमन ले लो इसमें से, 1 माइनस ए बराबर 0, और दिस इंप्लाइज ई बराबर 0 बाई 1 माइनस ए बराबर 0। तो ई बराबर अपना क्या हो जाएगा, 0। अतः संक्रिया के लिए, संक्रिया ए स्टार बी के लिए ई बराबर यानी तत्समक अवयव ई बराबर 0 है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन इसका प्रतिलोम निकालते हैं। प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, जो तत्समक होता है ना, ऑपरेशन लगाने के बाद तत्समक आ जाए। जैसे देखो ए स्टार बी बराबर ई आ जाए, तो यहाँ बी होता है ना, ये बी बराबर ए इनवर्स होता है। तो देखो ए स्टार बी लगाते हैं अपन यहाँ पे, ए स्टार बी क्या है ना, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, और बराबर चूंकि ई अपने को दे रखा है यहाँ 0 हो गया, तो दिस इंप्लाइज यहाँ हो जाएगा, अपने को बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो बी माइनस ए बी बराबर माइनस ए, और यहाँ बी कॉमन ले लो, दिस इंप्लाइज 1 माइनस ए बराबर माइनस ए, और बी बराबर माइनस ए बाई 1 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ जो इसने माना था ना आर में से 1, अगर ये 1 आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता, देखो अगर ये नहीं हटा था ना तो फिर यहाँ 1 आ जाता, तो 1 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग देते तो वो अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है, जो अपरिभाषित होती है। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है बिलोंग्स टू आर माइनस 1। यहाँ बी बराबर क्या है अपना, माइनस ए 1 माइनस ए, ठीक है, और जहाँ देयर ए नॉट बिलोंग्स टू 1, ठीक है, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट।